हेलो फ्रेंड्स, ये है मारुति अल्टो 800 2019 मॉडल। इसके अंदर एसी की प्रॉब्लम है। ना इसका एसी काम कर रहा है और ना ही इसका ब्लोअर काम कर रहा है। तो अभी मैंने इसका ब्लोअर ऑन कर दिया है, ब्लोअर काम नहीं कर रहा है। और एसी चलाने पे हमारी लाइट तो ऑन हो रही है, ये ब्लोअर हमारा काम नहीं कर रहा है। एसी चालू करने पर एसी तो यहाँ से चालू हो रहा है, बाकी हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा है और ना ही इसका फ़ैन ऑन हो रहा है। आपको दिख रहा होगा सामने, इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। इसमें कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो एसी हमारा चालू हो जाता है। और इसके अलावा ना ही इसका फ़ैन चल रहा है। थोड़ा मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको। इसका जो फ़ैन है, फ़ैन भी नहीं चल रहा है, ना कंप्रेसर चल रहा है। ये दोनों चीज़ शायद एक ही चीज़ से बंद हुई है। एसी चालू हो जाएगा तो इसी के साथ में हमारा फ़ैन भी चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एसी का फ्यूज़ चेक करेंगे। सबसे पहले इसका ब्लोअर का फ्यूज़ चेक करेंगे। इसका कवर नहीं है, कवर पर डायग्राम रहता है, उस पर एसी का फ्यूज़ रहता है लिखा हुआ एसी, और ब्लोअर का ब्लोअर लिखा हुआ रहता है। तो ये हमारा येलो फ्यूज़ है 30 एम्पियर का, 5वें नंबर का ब्लोअर का फ्यूज़। तो इसको निकाल के हम चेक करेंगे क्योंकि हमारा ब्लोअर काम नहीं कर रहा है। तो ये फ्यूज़ निकाल लिया मैंने। इसका जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ तो ओके है, फ्यूज़ सही है। इसका फ्यूज़ उड़ जाता है तो भी हमारा ब्लोअर बंद हो जाता है। तो फ्यूज़ को मैं वापस लगा दूंगा इसी जगह पर। तो इसका जो ब्लोअर है, ब्लोअर का मैंने सॉकेट निकाल लिया है और उस पर टेस्टिंग लैंप के दोनों वायर लगा दिए हैं। यहाँ पर ये इसका ब्लोअर है और यहाँ की साइड में इसका सॉकेट लगता है। ये सॉकेट मैंने निकाला है और इसके ऊपर टेस्टिंग लैंप लगाया है हमारा माइनस प्लस वाला। अब यहाँ से मैं ब्लोअर ऑन करूँगा, सप्लाई चेक करेंगे। तो ये ब्लोअर चालू करने पर हमारी सप्लाई आ रही है 1 2 3 4 चारों स्पीड पर हमारी सप्लाई आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी ब्लोअर मोटर में कुछ प्रॉब्लम है। ब्लोअर मोटर ख़राब भी हो सकती है। तो हम इसकी ब्लोअर मोटर खोलेंगे। 3 स्क्रू पर कसी हुई रहती है, एक यहाँ पर आता है, एक इस कोने पर, और इसके आगे वाले कोने पर 3 स्क्रू पर ब्लोअर मोटर कसी रहती है। तो ब्लोअर मोटर खोलेंगे इसकी। ब्लोअर मोटर इसकी खुल गई है। इसके अंदर मैंने सॉकेट भी लगा दिया इसका। और बाकी ब्लोअर मोटर मुझे ख़राब नहीं दिख रही है, ना ही जली हुई दिख रही है। तो इसको एक बार मैं यहाँ से चालू करता हूँ और फिर इसको हाथ से एक बार घुमा के देखेंगे। तो ये थोड़ी आवाज़ आ रही है इस ब्लोअर मोटर में से, मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। थोड़ी जाम भी हो रही है ब्लोअर मोटर। तो ये ब्लोअर मोटर में शायद कुछ कचरा फंस गया था, इसके कारण ये ब्लोअर मोटर जाम हो रही थी। अभी बिल्कुल फ्री हो चुकी है, ऐसे में पूरी जाम हो रही थी। ये शायद कुछ कचरा आ गया था इसके अंदर, इसके वजह से ये जाम हो गई थी। तो इसको मैं चेक करूँगा एक बार इसमें बाहर से। अभी तो बिल्कुल फ्री हो चुकी है ये, कुछ शायद कचरा आ गया था इसके अंदर, इसकी वजह से थोड़ी टाइट हो गई थी ये। तो इसको थोड़ा मैं साफ़ करके इसको वापस फिटिंग करूँगा। तो ब्लोअर मोटर को मैंने थोड़ी साफ़ कर ली है, अच्छे से फ्री भी हो चुकी है ये। अब इसको एक बार चेक करेंगे। मैंने सॉकेट लगा रखा उसका। तो ये हमारी फर्स्ट वाली स्पीड है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों स्पीड हमारी काम चल रही है, बिल्कुल फ्री चल रही है मोटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस मोटर को तो मैं वापस फिटिंग कर दूँगा, बढ़िया चल रही है हमारी मोटर। ब्लोअर तो हमारा हो गया है और एसी में जो प्रॉब्लम लिख ली है वो इस सॉकेट की लिख ली है। इस सॉकेट निकला हुआ है, शायद किसी ने इसका डैशबोर्ड उतारा था तो इसका सॉकेट लगाना भूल गए हैं। ये टेम्परेचर सेंसर है एसी का, ये 2 वायर वाला जो ब्लोअर बॉडी के अंदर जाता है। जब हम एसी चालू करते हैं तो ये दोनों वायर आपस में मिलते हैं, ये सेंसर इसको ऑपरेट करता है। ये दोनों वायर आपस में जॉइंट होते हैं एक तरीके से, ये सेंसर करता है, जब जाके हमारा एसी चालू होता है। ये सेंसर भी आप कैसे चेक कर सकते हो, अगर ये भी ख़राब हो जाता है तो इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको चेक कर सकते हो। तो मैंने एक वायर लिया है और इस सॉकेट में दोनों तरफ मैंने एक एक तरफ इस वायर को लगा दिया है, मतलब दोनों वायरों को मैंने आपस में एक तरीके से जॉइंट कर दिया है। इस तरीके से हम सेंसर को चेक कर सकते हैं। सेंसर भी ख़राब हो जाता है। गाड़ी अभी स्टार्ट है, ब्लोअर ऑन करा मैंने, एसी चालू कर दिया इसका। अभी मैंने वायर लगा के उसको डायरेक्ट करा है। ये सेंसर चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये सेंसर भी ख़राब हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आती है। ये मैंने अभी डायरेक्ट करा है। और आप इसका एसी कंप्रेसर देखो, एसी कंप्रेसर इसका ऑन हो गया है।
सामने की साइड आपको दिख रहा है। एसी कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया है और इसका फ़ैन भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारा फ़ैन है, फ़ैन भी अब इसका ऑन हो गया है। ये फ़ैन सामने की साइड है, ये फ़ैन भी ऑन हो गया है। अब मैं इन दोनों वायरों को निकालूँगा। सबसे पहला मैं एसी इसका बंद कर देता हूँ। अब इन दोनों वायरों को मैं निकालूँगा। अब इसका सॉकेट लगाऊँगा। सॉकेट लगा के फिर हम चेक करेंगे एक बार। तो ये सॉकेट लगा दिया मैंने। और वापस चेक करेंगे हम इसका। ब्लोअर और एसी दोनों ऑन हो गया है। अब जिसका कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर देखो, कंप्रेसर भी इसका ऑन हो गया है। सॉकेट लगाते थे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही है। बाकी कंप्रेसर इसका ऑन हो गया है। और फ़ैन भी आपको दिखा देता हूँ, ये इसका फ़ैन भी ऑन हो गया है। एसी कंप्रेसर और फ़ैन दोनों ऑन हो गए हमारे। तो ये था चेक करने का तरीका। जो इसका सेंसर चेक करते हैं, आप डायरेक्ट करके भी चेक कर सकते हो। मारुति की गाड़ी में ओनली, दूसरी गाड़ियों में ऐसे चेक नहीं होता है। तो ये हमारा एसी ब्लोअर भी हमारा ऑन हो गया है, एसी भी चालू हो गया है और हमारी कूलिंग भी आ चुकी है इसके अंदर।